श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 39 अर्थात 39 का हमने कल मनन किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। श्लोक का अर्थ हे कौन्तेय, ज्ञानियों को इस काम रूप नित्य शत्रु ने ही ज्ञान को ढक रखा है। यह ऐसी अग्नि है जिसकी पूर्ति होना कठिन है। इस श्लोक की व्याख्या में हमने 5 बातें प्रमुखता से देखी थी। पहली बात भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कही थी कि नित्य वैरिणा, अर्थात नित्य का मतलब होता है कि हमेशा, सदा। तो किसी व्यक्ति के लिए ये हमेशा ही वैरी है। कौन? कामना। आपके मन में जैसे ही कोई डिज़ायर आई कि ऐसा हो जाए तो बढ़िया रहे, अथवा ऐसी डिज़ायर हो गई कि ऐसा नहीं हो तो बहुत अच्छा रहे, तो जैसे ही आपके मन में कोई डिज़ायर आई, होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, तो इमीडिएट आपका रिस्पांस अंदर से क्या आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सत्संग के द्वारा आपका विवेक प्रखर हो चुका है तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको एकदम से इमीडिएट अंदर आएगा कि ये जो मेरा आग्रह है ये केवल मेरी परेशानी का ही कारण है। होना नहीं होना तो मेरे हाथ में है ही नहीं। प्रयत्न आप कर सकते हैं किसी भी अच्छी चीज़ के लिए, लेकिन होना नहीं होना भगवान के हाथ में है। कर्म के लिए कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल भगवान के हाथ में है। ये गीता को आप जब तक अपनी लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे, अपने व्यवहार से रिलेट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि गीता का ज्ञान पूरा अभी आपने लिया नहीं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने अंदर देखो, आपको जैसे ही कोई डिज़ायर आती है तो एकदम उसके बाद आपको प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, आपका अपना सोच क्या होता है। तो अगर आपका सोच ये हो कि ये आ गई तकलीफ़ देने के लिए, जैसे ऐसा ख्याल आ जाए तो समझ लो कि आपका रिस्पांस बिल्कुल सही है। और जैसे ही कोई डिज़ायर आए और आपकी आंखों में चमक आ जाए, यह देखो अज्ञानी की पहचान है। अज्ञानी को लगता है अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा, जैसे ही थॉट आया कितना, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा। पहले तो थॉट आता है, फिर उसको वो हाईलाइट करता खुद ही। क्या जैसे उसके मन में आया कि इतना रुपया तो हो गया, इतना अगर आ जाए तो फिर मैं ये चीज़ खरीद लूँगा, अगर मैं ये खरीद लूँ तो कितना अच्छा होगा। बस उसके चेहरा खिल जाता है, आंखों में चमक आ जाती है। पर यह केवल अपने को दुख देने की एक योजना रहती है, मनुष्य समझ ही नहीं पाता है। तो कहते हैं कि विवेकी के लिए तो शत्रु है, वैरी है, लेकिन अविवेकी के लिए ये मित्र है। बड़े मज़े की बात है कि शत्रु को मित्र मानता है वो। और कौन मानता है मित्र? अविवेकी। बोला अगर मेरा ऐसा बंगला हो जाए ना तो फिर तो क्या है, अगर मेरा ऐसे लड़की से विवाह हो जाए फिर तो क्या है, ऐसे मेरे पास गाड़ी हो जाए फिर तो क्या है, मुझे अगर ऐसी नौकरी लग जाए तो फिर तो क्या है। तो फिर तो क्या है मतलब सब कुछ हो जाएगा फिर तो। अरे भैया तो फिर में फेरे में आ रहा है अभी केवल। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही हो। कुछ लोग बोलते हैं संतोषी लोग जो होते हैं ना, ये आध्यात्म ने लोगों की प्रोग्रेस को रोक रखा है। वो संतुष्ट हो जाते तो प्रोग्रेस कैसे होगी। आध्यात्म आपको कर्म करने से नहीं रोक रहा है, जो भी परिणाम प्राप्त है आपको उसमें प्रसन्न रहने को बोल रहा है। वो तो आपके जीवन को आनंद से भर रहा है। कई लोगों की मस्ती फ्यूचर में है, जब वैसा होगा तब वो मस्त होंगे, आनंदित होंगे। और आपकी मस्ती यहाँ और आज है, क्योंकि आज जो मिला है वो भी कईयों से बहुत ज़्यादा है। एक भजन में ऐसा कहा है, तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो भगवान ने पहले दे रखा है वही बहुत कुछ है। सबसे अनमोल मनुष्य का शरीर आपको दे दिया, कितनी उनकी कृपा है। आपके अंदर कल्याण की जिज्ञासा दे दी, आप विषय वासनाओं में रंगे होते, मन इधर नहीं जाता तो क्या करते। आपको संतों का संग दे दिया, कितनी भगवान की कृपा है। उसके बाद उस मार्ग पे चलने के लिए योग्यता दे दिया आपको, शरीर सामर्थ्य दे दिया, खाने के 2 टाइम की रोटी दे दी, और क्या चाहिए।
तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानियों का तो ये नित्य वैरी है, मतलब इमीडिएट वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ये हमको भी ऐसा था, हम साधु बन गए थे तो बहुत सीमित पैसा होता था, अपना खर्चा चला पाए, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके हमने कुछ 5,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। वो आज से कोई ये 25 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो हमको एक प्रवचन सुनने के लिए कैसेट से एक टेप रिकॉर्डर खरीदना था, तो हम लेने गए। तो हमारे मित्र साथ में चल रहे थे उस समय के, तो उन्होंने बोला अरे ये मत लो, आप ये लो, इसको बोलते हैं पावर हाउस। मैंने कहा अच्छा। बोले इसमें डबल कैसेट प्लेयर है, आप एक कैसेट से दूसरी कैसेट खुद ही बना लेंगे, एक चलाओ दूसरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, दिखाया उन्होंने, और उन्होंने उसका जो सिस्टम बताया तो बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा कितने का, हमको याद आ गई अभी बात, तो ऐसे 25 साल पहले उन्होंने बोला 7,500 को। 7,500? मैंने कहा हमने तो सोचा कि 5,000 में बढ़िया से बढ़िया आ जाएगा, पर ये तो 7,500 का। फिर उन्होंने बोला कि आपका बजट कितना, हमने बोला 5,000। फिर उन्होंने 5 का दिखाया तो जमा नहीं, क्योंकि उसमें कुछ सिस्टम कम थे। फिर उन्होंने और भी कम वाले भी दिखाए। फिर फाइनली हम दुकान से लिए बिना आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हमारे पास रुपए थे 5,000 और 5 वाला जम नहीं रहा था, जम रहा था 7,500 वाला। ये एक एग्जाम्पल आप समझो कि आपके पास जो है वो आपको जमना चाहिए। अब आपको जम वो रहा है जो आपकी जेब नहीं बोलती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कामना। और कैसेट तो छोटे 3,000 वाले में भी चल सकती थी, पर वो हमारे मित्र ने हमको जब बोला तो मैंने बोला अरे यार तेने बहुत अच्छा सजेशन दिया, पर वो अच्छा सजेशन नहीं था। आप किसी भी व्यक्ति के अंदर कामनाओं के बीज मत बो, महत्वाकांक्षाओं के बीज मत बो। उसको संतुष्ट तभी वो हो पाएगा जो उसमें है वो राजी हो। अपना प्रयत्न करें। फिर 5,000 की जगह 5 लाख आए तो 5 लाख की चीज़ भी लेकर के आए, 50 लाख आए तो वो भी लेकर के आए, कोई बात नहीं है। तो एक संत ने कहा है कि जो आपके पास है वो चीज़ ले आना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, सहज है, और करना चाहिए, कंजूसी भी नहीं करना चाहिए। हमने पहली बार जब कार खरीदी थी तो हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी हम तो साधु हैं, हमको क्या कार से लेना देना। पर वो एक सत्संगी जो यहाँ आते हैं उनको आश्रम में सब लोग भाया जी बोलते थे। उनका भाया जी बोल रहे हैं कि स्वामी जी कार ले लो, आप आते जाते हो, कभी बरसात होती है, कभी हम उज्जैन इंदौर आने जाना होता था, कभी बारिश होती है, कभी धूप रहती है, कभी सर्दी का मौसम होता है, सुबह निकलना रहता है। तो हमने कहा महाराज जी हमको क्या लेना देना सब कार से, साधु हैं हम तो महाराज जी ने कहा तुम्हारा पास पैसे है ना, क्या ऊपर लेकर के जाओगे? जहाँ लो कार। जब गुरुओं का आदेश हो गया तो हमने कहा ठीक है भाई, जो आ गया। तो कहने का मतलब है बस पैसा था तो वस्तु ले लेना चाहिए, और नहीं होता तो बोले महात्मा को क्या ज़रूरत है, तुम हो ही बाबा, बाबा को क्या ज़रूरत है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरी किसके लिए है? जिसके मन में फ्यूचर को लेकर के कोई काम ना है। जो वर्तमान में है आप पूरी कर सकते कर लो, बात खत्म हो जाती, ध्यान हट जाता उस तरफ से। लेकिन जो फ्यूचर में सपने सजा करके बैठा है, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो भगवान कह रहे हैं कि ये केवल आपका शत्रु है। ये कामना, ये आपके मन की शांति को हरने वाला है। तीसरी बात हमने कही थी श्लोक के संदर्भ में कि भोग में कभी पूर्णता नहीं आती है। आप देख लो, जितना भी होगा ना उससे बेहतर किसी के पास होगा, इसलिए आपको हमेशा अधूरापन महसूस होगा। आप कितनी अच्छी से अच्छी चीज़ ले आओ, लेकिन उससे अच्छी जब किसी के पास देखोगे तो आपको अपूर्णता का अनुभव होगा। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं एकांशे निस्थितो जगत। ये जो संसार है बोले मेरे एक अंश में स्थित है। तो पूरा का पूरा संसार भी अगर किसी को मिल जाए तो वो स्वयं तो पूर्ण परमात्मा का अंश होने से वो पूर्णत्व की मांग कर रहा है, लेकिन संसार तो अपूर्ण है। तो जब भी मिलेगा अधूरा मिलेगा, संसार जब भी मिलेगा अधूरा मिलेगा, और परमात्मा जब भी मिलेगा पूरा मिलेगा। तो वो कहते हैं कि भोग में कभी भी मनुष्य को पूर्णता का अनुभव, किसी से पूछा जाए कि आर यू फुल्ली सेटिस्फाइड? नो बडी इज फुल्ली सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड कौन होगा? जो संतोषी होगा। केवल भोगों की तरफ देखेगा तो कुछ न कुछ कमी उसको हमेशा दिखेगी, चाहे वो संबंधों को देखे, चाहे संपत्ति को देखे, चाहे सुविधाओं को देखे, चाहे व्यवस्थाओं को देखे। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि अपने अंदर अधूरापन लाना है, अभाव लाना है, अतृप्ति लाना है, तब तो काम के पीछे दौड़ो, वरना तो नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात इस श्लोक के माध्यम से जो निकल के आई थी ये
कि एक बार हम वृंदावन में हमारे परम पूज्य परम आदरणीय अखंडानंद जी महाराज के आश्रम में बैठे थे। वहाँ एक संतों की गोष्ठी हो रही थी। उसके बाद गोष्ठी पूरी हुई तो जो गोष्ठी का संचालन कर रहे थे, जो प्रमुख थे स्वामी गोविंदानंद जी, उनसे हमारी चर्चा हुई। हमने कहा कि अब हमारे मन में आता है कि अब ये चीज़ें छोड़ देना चाहिए। तो वो मुस्कुराए और बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये बात कहते थे कि जब आदमी को लगे कि मैं ये ग्रहण करूं कि नहीं करूं तो सोचना चाहिए, और जब उसके मन में आए कि मैं छोड़ दूं तो बोले तत्काल करना चाहिए। त्याग का विचार जो है शुभ है आपके लिए। आप जितना संसार के व्यवहार का संकोच करेंगे, वस्तुओं का त्याग करेंगे, व्यवहारों का त्याग करेंगे, उतना आपके जीवन में शांति बढ़ती जाएगी। हमारे पूज्य स्वामी जी का एक महावाक्य है, वो वाक्य ये है कि उनकी जो मेन टीचिंग्स है, जैसे मानो उनकी 10 शिक्षाओं को हमने लिखा हुआ तो उसमें से एक शिक्षा ये, स्वामी जी कहते थे सीमित व्यवहार। तो कितना सीमित? बोले जितना सीमित कर सको आप। जैसे आपको इनविटेशन के 10 कार्ड आए, कहीं मैरिज है, कहीं बर्थडे है, कहीं कोई मकान का इनॉग्रेशन है, कोई शॉप का है, कुछ भी है, आपको बुलाया गया। अब 10 में से आपने देखा कि भाई कितनों क्या जाना ज़रूरी है, तो आपने कहा कि भाई 10 क्या जाना ज़रूरी तो नहीं है, 8 क्या चले जाएंगे ऐसे। तो आपने 2 कट किए उसमें से, तो ये आपकी उपलब्धि है, आपने व्यवहार को सीमित किया। अब कोई और अधिक मैच्योर हो गया और उसने देखा कि 10 में से 4 कट कर सकते हैं, और अधिक प्रमोशन हो गया आपका। अगर आपने 6 कट कर दिए और अधिक आप आगे बढ़ गए, बोले स्वामी जी ऐसे ज़्यादा आगे बढ़ाओगे तो संसार ही हमारा छूट जाएगा। तो मैंने कहा वही तो छोड़ना है। हमने नया ने कितनी चीज़ें लपेट रखी हैं, कई संबंधों को, कई व्यवहारों को, कई चीज़ों को, पता नहीं कब काम आ जाए असुरक्षा की भावना में। और कहते हैं कि आपने संसार को रिझाने के चक्कर में परमात्मा को छोड़ दिया है। और अगर आप परमात्मा को पकड़ेंगे तो संसार अपने आप पीछे हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम लोगों की कृपा पाने में लगे हुए हैं, लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो जिनके लिए आप 10 बार करते हैं, 11वीं बार जब उनका मौका आएगा तो वो बाय बाय कर देंगे, कुछ करने वाले नहीं है। हमारे एक महिला बर्तन मांझती थी, उसकी उम्र 70 साल की है। तो कल वो बोल रही थी कि स्वामी जी व्यक्ति बच्चे किस लिए जन्म देता है कि बड़े होकर ये करेंगे। मैं उस समय से बर्तन मांझती हूँ जब मैं गोदी में बच्चे लेके घूमती थी, तो बच्चे को बिठा करके बिस्कुट दे देती थी और बर्तन मांझती थी। अब आज मेरी उम्र 70 साल की हो गई, लेकिन आज मेरा खर्चा जो है मैं खुद उठा रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं खर्चा उठा रहे। मेरे को जो मेरे पति को पैरालिसिस है, मैं काम करती हूँ, तो मैं जो कमाती हूँ उसी से मैं अपने पति का भी कर रही हूँ, मेरा भी कर रही हूँ, मेरे बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि माता जी इस बात का दुख नहीं करना चाहिए कि बच्चे नहीं कर रहे हैं। शास्त्र कहता है, बच्चे पूछते तो आंसर दूसरा था, पर माता जी पूछ रही थे तो आंसर दूसरा। मैंने कहा कि ये आपका पुराना ऋण था, आपने चुका दिया, अब आपका उनसे लेना लिखा हुआ नहीं, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं। भगवान ने आपको शरीर में सामर्थ्य तो दी, इस उम्र में भी आप जो है अपना काम प्रसन्नतापूर्वक करती हैं, दिन भर प्रसन्न रहती हैं, और मेहनत करने की आप में सामर्थ्य है, फ्री का आप लेना नहीं चाहती, आपने कई बार बोला ऐसा। तो साधक को इस बात को समझना चाहिए कि किस रूप में भगवान हमारे साथ कृपा कर रहा है। बोले ये भी कृपा है कि हम अपना काम खुद कर पा रहे हैं, ये भी कृपा है कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, और हमको भगवान ने स्वातंत्र दे रखा है। तो जिसका लेना देना लिखा है वो आपको देगा, जिसका नहीं लिखा है आप उसके लिए कितना करते रहें वो नहीं देगा, और करने से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इसलिए जो कर्तव्य है उतना ही करना चाहिए, मोह में आकर के किसी अति में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ हम बता रहे थे कि स्वामी जी ने कहा कि अगर कुछ चीज़ छोड़ने का, व्यवहार संकोच करने का हो, किसी ने बुलाया, आप सोचते नहीं जाएंगे, बुरा मान जाएगा, फिर मौका आएगा तो वो हमारे काम नहीं आएगा, तो माने बुरा रूठा सो छूटा। हमारे स्वामी जी बोलते थे रूठा सो छूटा। मुझे याद आता है एक बार हम महात्माओं के साथ स्वामी भास्करानंद जी महाराज, माता आनंदमयी के शिष्य, वो उनके सबसे वरिष्ठ शिष्यों में कहलाते थे क्योंकि माँ उनके माध्यम से दीक्षा देती थी। तो उनके साथ गए थे नडियाद में, तो वहाँ एक महात्मा जी का आश्रम था, उनको बोलते थे मोटा महाराज। तो मैंने बोला इनको मोटा क्यों बोलते हैं, तो मैंने कहा शायद मैं मोटा हूँ ऐसे वो भी मोटे होंगे। तो बोले नहीं, मोटा मतलब होता है बड़ा, आदरणीय के शब्द में बोला जाता है मोटा। तो महाराज जी की जहाँ समाधि थी वहाँ पे एक
उनका कोटेशन लिखा हुआ था। उस पर लिखा था कि जो आए उसको 1000 नमस्कार। मतलब जो उनकी समाधि पे आए, उनसे मिलने के लिए आए, तो मानो महाराज जी के जीवन काल में वो ऐसा लिखा रहता होगा, तो वही समाधि पे भी लगा दिया, जो आए उसको 1000 नमस्कार और जो जाए उसको 10,000 नमस्कार। बोले आके जा रहे हो ना, चलो छुटकारा 10,000 नमस्कार। और जो आए ही नहीं उसको 1,00,000 नमस्कार, है ना। बोले आए नहीं तो झगड़ा ही खत्म, बोले 1,00,000 नमस्कार। तो ये महात्माओं की मस्ती है, और ये मस्ती जो भी सीख लेता है वो जहाँ है, चाहे गृहस्थ में है, चाहे संसार के किसी भी व्यवहार में, वहाँ आनंद में रहता है। अपेक्षा मनुष्य को दुख देती है, और अनेक प्रकार की अपेक्षाओं में एक अपेक्षा ये भी है कि वो तो हमसे मिलने नहीं आते, वो तो हमको फ़ोन नहीं लगाते, वो तो हमारा ध्यान नहीं रखते, वो तो हमको पूछते नहीं, ऐसे। तो ये पूछ लगा रखी, ये गड़बड़ है, ये नहीं लगाना, हमको अपने आनंद में रहना आना चाहिए। इस श्लोक की व्याख्या में एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई थी कि आपको भगवान यहाँ पर कामनाओं के त्याग की बात कर रहे हैं। तो कुछ लोग अपने जीवन में कई चीज़ों का त्याग करते थे, बोला अब हम इन सब चीज़ों में नहीं हैं, हमने त्याग दिया। कई प्रकार के व्यवहारों का त्याग कर देते हैं, संकोच कर लेते हैं, कई प्रकार के संकल्पों का त्याग कर देते हैं, कई वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, बोला हम सीमित में काम चलता है। जितना सीमित करते जाएंगे व्यवहारों को, संबंधों को, वस्तुओं को, है ना। हमने ईमानदारी की बात है, हमको कई बार ऐसा लगा कि ये हमको ऑफर के रूप में ये इतना बड़ा आश्रम मिल सकता है, ये चीज़ें मिल सकती हैं। हमने कहा हमको नहीं चाहिए। मुझे आज अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो मैं नहीं बनूंगा, मैं पक्की बात बता रहा हूँ। तो कोई पूछेगा बना रहे हैं क्या, मैंने कहा कौन बना रहा है, मैं तो अपनी तरफ से ही बोल रहा हूँ। मुझे प्रधानमंत्री बनाया चाहे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कई लोग उनकी क्यू में खड़े हुए हैं। लेकिन जो साधक होगा वो बोलेगा मेरे को क्या भाई, मैं क्या को टेंशन लूँ इतना। तो साधक जो होता है वो अपने को जितना हो सकता है त्याग करता जाता है, क्योंकि त्यागात शांतिर अनंतरम। जितना आप त्याग करते जाओगे उतना उतना आपके मन को शांति मिलेगी। जितना आप विस्तार करोगे, संबंधों को बढ़ाओगे, उतनी आपकी समस्याएं बढ़ेंगी। अच्छा एक बात बताओ, जिस व्यक्ति की एक दुकान है, एक फैक्ट्री है, एक मकान है, वो व्यक्ति को कम चिंता होगी कि जिसके पास 3 फैक्ट्री, 3 मकान या 3 दुकान है, उसको कम चिंता होगी। स्वाभाविक रूप से जिसको 3 होगी तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको ज़्यादा चिंता होगी। जिसका जितना विस्तार होता है उसको उतनी चिंता भी ज़्यादा होती है, असुरक्षा भी ज़्यादा होती है, भय भी ज़्यादा होता है, संकल्प ज़्यादा होते हैं, अभिमान भी ज़्यादा होता है। मनुष्य समझता नहीं, वो अभिमान की तृप्ति के लिए विस्तार करता है। इसलिए जहाँ तक हो सके चीज़ों को समेटते जाएँ, क्योंकि एक दिन तो सबको छोड़ना ही है। ज़्यादा फैलाव कर दिया तो तकलीफ देंगी। तो कहते हैं त्याग करो, लेकिन त्याग से भी बढ़कर है त्याग का भी त्याग। त्यागने के बाद फिर व्यक्ति को यह भी अभिमान हो जाता है कि मैंने त्यागा है। इस विषय में विस्तार होगा, कभी अलग से सुनाएंगे, क्योंकि अगला श्लोक लेना है। चुड़ाला शिखिध्वज का एक संवाद है योग वशिष्ठ में। तो शिखिध्वज राजा को चुड़ाला जी जो हैं वो कुंभज ऋषि बन के उपदेश करती है। तो त्याग की बात कहती है तो वो राजपाट छोड़ के चले जाते हैं, जंगल में जा कर के एक कुटिया में रहते हैं। फिर त्याग कहा जाता है तो वो कुटिया का भी त्याग कर देते हैं। कहते हैं अभी और त्याग करो तब ब्रह्म ज्ञान होगा, तो वो कुटिया का भी और त्याग कर देते हैं। बाद में वो उनके पास जो थोड़े से बर्तन थे खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े थे, उसका भी त्याग कर देते हैं। फिर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तो वो कुंभज ऋषि आते हैं, वो बोलते हैं अभी तक हमको ज्ञान नहीं हुआ। तो कुंभज ऋषि उनको उपदेश करते हैं कि अभी त्याग बाकी, और त्याग करो। तो बोले अब क्या रह गया, केवल शरीर तो रह गया, इसका भी मैं त्याग कर देता हूँ। तो ऋषि प्रकट हो जाते हैं और बोलते नहीं, शरीर का त्याग करने से ज्ञान नहीं होगा। ये जो तुम्हारे अंदर भाव है कि मैंने राजपाट त्याग दिया, कुटिया त्याग दी, वस्त्र बर्तन तक त्याग दी है, तो ये किसके आश्रय से त्यागे, मैं के आश्रय से त्यागे ना। इस त्याग का भी त्याग करो, अर्थात उस अहंकार का भी त्याग करो। जब वो ऐसा कर पाते हैं उनके उपदेश से तो उनको ब्रह्मानुभूति हो जाती है। तो त्याग तो करना है, लेकिन त्याग के अभिमान का भी त्याग कर देना चाहिए। आगे भगवान कह रहे हैं इंद्रियाणि मनोबुद्धि। अब देखो किसी शत्रु को अगर आपको मारना है तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि वो है कहाँ पे, तभी तो आप निशाना लगाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं ये काम रूपी जो शत्रु है बैठा कहाँ पे, बोले 3 जगह हैं, इसके 3 निवास स्थान है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एते हे विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं।
ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अब इन 3 निवास स्थान है, इसके विषय में बाबा कहते हैं मनुष्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है, मन से मनन करता है और बुद्धि से निश्चय करता है। ये तीनों ही ज्ञान को ढक करके इसको मोहित कर देते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण होता है, मन के द्वारा मनन होता है और बुद्धि में निश्चय होता है कि ऐसे ऐसे मुझे इन विषयों का भोग करना है। तो ये तीनों मिलकर के मनुष्य की बुद्धि को ढक लेते हैं, आवरण डाल देते हैं, विवेक को छुपा देते हैं। तो आगे कहते हैं जयदयाल जी, यह काम मनुष्य के मन, बुद्धि, इंद्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिखलाकर उसे पाप में प्रवृत्त करके उसका अधःपतन कर देता है। बुद्धि को आवृत्त करने का मतलब क्या है कि उसकी जो विवेक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है, उचित अनुचित वो समझ नहीं पाता है, उसके अंदर विषयों के प्रति एक सुख बुद्धि जागृत हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे बहुत मज़ा आ जाएगा, ये चीज़ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जब संसार के किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को लेकर के आपको लगे मैं इससे सुखी हो जाऊंगा, तो समझ लेना चाहिए कि आपका विवेक जो है वो ढक गया है और आपको विषय के प्रति आकर्षण, ये कामना आपको विषय के प्रति आकर्षण पैदा कर रही है। और परिणाम क्या होता है, उस कामना की पूर्ति होती नहीं, आखिर मनुष्य कामना बढ़ जाने से पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अगर मनुष्य की पूर्ति हो गई तो लोभ के कारण पाप करता है, और अगर पूर्ति नहीं हुई तो पूर्ति के लिए भी पाप करता है, और पाप करके फिर वो अधःपतन को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जीवात्मा को मोहित कर देते हैं। ऐसा महाभारत में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है शांति पर्व में, काम बंधन में मेवेकम नान्यदस्ति बंधनम काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। बहुत सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ है जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। आप स्वयं ब्रह्म हैं, लेकिन आवरण किसका है, कामना का। वो कामना के कारण ही आपको अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। कबीर साहब जी का एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, आपका सुना हुआ होगा कि चा चमारन चुरमुरी सब नीचन में नीच, मैं तो स्वयं पर ब्रह्म था अगर यह न होती बीच। बोले ये बीच में आ गई, स्वरूप पे आवरण आ गया। अब आपको अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है, आप जीव भाव में आ गए और आपको लग रहा है कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसलिए सत्संग सुनने के बाद हमारी जो अंदर का हमारा सॉफ्टवेयर है, माइंड है, वो अपडेट होना चाहिए। और हमको ऐसा अब अगली बार अब जब हम सोचने लगे तो सोचना चाहिए कि कामना मन में आ रही है, बोले ये हमारी नित्य वेरी है, ये अधःपतन का कारण है, ये मोक्ष की प्रतिबंधक है, ये मेरी शत्रु है। ऐसा अंदर से आपकी समझ काम करना चाहिए। ये सब वर्ड्स बोले जरूरी नहीं है, बोले मैं चक्कर में नहीं पड़ता। एक सत्संग हो रहा था तो किसी महात्मा ने साधकों को बोला अगर ये वाली आप साधना करेंगे तो इससे आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, जैसा सब पाठ और उनमें लिखा रहता है, 40 आदि में भी। तो एक साधक से कहा कि भाई तुम क्या करते हो? बोले महाराज जी मैं तो रमेश भाई ओझा की भागवत की कैसेट सुन रहा था, उनके 28 कैसेट का सेट था, मैंने पूरी भागवत सुनी और सुनने के बाद जो मुझे फल मिला वो मैं बताता हूँ। बोले मुझे सुनने के बाद फल ये मिला कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण कामना है, इसलिए मुझे अब इस बात की कामना नहीं है कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, बल्कि मुझे इस बात की कामना है कि अब मेरे मन में कोई कामना नहीं रहे। आपको तत्काल शांति चाहिए तो कामना का अभी त्याग कर दो, और अगर फ्यूचर में चाहिए तो कामना को पूरा करने के बाद मिलेगी, पर वो भी टेम्परेरी, उसके बाद फिर वो एक्सटेंड हो जाएगी, नहीं आ जाएगी वहाँ पर। तो यहाँ इस श्लोक में शांति पर्व के 251 नंबर के 7वें उसमें यही बात आई है कि कामना ही एकमात्र बंधन है और कामना त्यागी मुक्ति है। यही बात योग वशिष्ठ में भी कई जगह रिपीट की है कि और कुछ बंधन नहीं है मनुष्य के, अशांति का, दुख का कोई और कोई कारण नहीं है, ये कामना ही उसके बंधन का कारण है। आगे कहते हैं स्वामी जी ने कहा देखो आपको मनुष्य का जन्म मिला, एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस मिला है, आप इसको चूक जाओगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि चूक गए। जैसे अभी एक स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे 15 अगस्त पे, तो उन्होंने कहा कि हमको जो ये आज़ादी मिली है उसके पहले हम बहुत लंबे समय तक गुलाम थे, हमारा बहुत शोषण किया गया, हमको बहुत बंधन में रहना पड़ा।
आजकल आप लोग कुछ सोशल मीडिया पे और टीवी पे वीडियोस देख रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान में लोग कैसे भयभीत हैं, कैसे वहाँ के लोग भाग रहे हैं, कैसे महिलाओं को अपने अंदर असुरक्षा लग रही है, और कैसे उनका एक वीडियो तो आया, उनका हार्ट लगा करके उनको बेचा जा रहा है ऐसा। तो आदमी को इतना अंदर से दुख होता है कि देखो मैं इंसान ऊपर कैसा इंसान, कि कोई मेरी बोली लगा रहा है, कोई मुझे खरीद रहा है, और कोई मेरे ही घर में घुसा आया, मेरे ही सामान ले लिया, मेरे ऊपर ही कब्जा हो गया, और हमारे जो रक्षक थे वही बेचारे डर करके भाग गए, अब हमारा कौन सहारा। तो हम ऐसी परिस्थितियों में रहे, इतना हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, उसके बाद हमको आज़ादी मिली। लेकिन आज आज़ादी के लिए हम लोग सोचते हैं कि आज़ादी कितनी कठिनाई से मिली, उसकी रक्षा करने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, देश के प्रति हमारी क्या भक्ति होना चाहिए, नहीं जाता है ध्यान। ये तो है एग्जाम्पल। लेकिन हम जो बात बताना चाहते हैं कि भगवान ने हमको मनुष्य का जन्म दिया, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। इस पर महात्मा लोग अक्सर बोलते रहते हैं, सब शास्त्रों में आता है, तो जो बात कई बार सुनते तो हमारा ध्यान उस पर, बोला हाँ मालूम मालूम है, सुना हुआ है, सुना हुआ है तो है, पर मनन किया कि नहीं उसका। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर किसका मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार करे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलता है। ये सिद्धांत है। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए, मनुष्य को परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर दिया गया, लेकिन अगर वो भोग और संग्रह में लगा रहा कि ये सुख ले लूँ, वो सुख ले लूँ, ये इकट्ठा कर लूँ, वो इकट्ठा कर लूँ, और जो इकट्ठा करेगा यहीं छोड़ देगा, जो भोगा उससे तृप्ति कभी होगी नहीं, तो भोग और संग्रह में अगर वो लगा रहता है तो ये मनुष्य जन्म उसका खो जाता है, और फिर उसको दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलता। जैसे नौकर को अच्छा मालिक नहीं मिलता अगर अच्छे मालिक का वो तिरस्कार करे, तो उसी प्रकार से जो मनुष्य जन्म का तिरस्कार करके भोग संग्रह में लगा रहता है उसको फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। एक आखिरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ कही गई है इस श्लोक में, देही नाम विमोहयति, एते है विमोहयति ऐसा ज्ञानम आवृत्ति देही नाम। क्योंकि बोले किसको मोहित करता है, बोले देही नाम। तो यहाँ ये जो शब्द कहा गया है देही नाम विमोहयति, इसका तात्पर्य है कि ये काम मोहित तो करता है, लेकिन किसको करता है, ये मोहित करता है देहाभिमानियों को, ये मोहित करता है उन लोगों को जिनको शरीर के प्रति ये भावना है कि ये मैं हूँ, ये मोहित करता है उन लोगों को जिनको लगता है कि शरीर मेरा है, अब जो चीज़ आप मेरी है तो आप उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था है ना, उसका सुख उसमें लग जाते हैं। तो कहते हैं कि जो शरीर को मैं मेरा मानता है, काम उसको मोहित करता है। अगर आप शरीर को मैं मेरा ही नहीं मानेंगे, आप आत्मानंद में रहेंगे, शरीर का सदुपयोग करें, उसकी रक्षा करें, अच्छी बात है, उसका पालन करें, कोई दिक्कत नहीं। पर जहाँ आपने मैं मेरा माना तो माया लग गई। किसी ने माँ आनंद में ही से पूछा, माँ माया किसको कहते हैं? माँ ने कहा मैं आया माया, जहाँ मैं शब्द आया वहाँ माया। तो शरीर के साथ जब मैं जुड़ जाता है और आप अपने को शरीर मानते हो और शरीर के धर्मों को अपने पे आरोपित कर लेते हो, तो उसी का नाम माया है। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से पूछा कि माया क्या है, तो उन्होंने कहा मैं अरु मोर तोरते माया। तो इस माया से अगर बच जाओगे तो कामना से बच जाओगे। दोनों तरह से प्रयास करना चाहिए, उधर से कामना त्याग का, इधर से अहमता ममता के त्याग का। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।